नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ज्वलंत मुद्दा आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 2025-26 कितने अमीर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कहाँ अल्ट्रा रिच हो रहे हैं, इसके बारे में एक तथ्यात्मक रिपोर्ट जो नाइट फ्रैंक की है वो पेश कर रहे हैं। जो 2025-26 की है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनकी $30 मिलियन प्लस वाले संपत्ति हैं, इनकी संख्या 6 से 7% बढ़ी है। और अमेरिका अब भी सबसे बड़ा वेल्थ हब बना हुआ है। इसके बाद चीन और यूरोप प्रमुख देश आते हैं। एशिया और मिडिल ईस्ट में वेल्थ क्रिएशन की गति पश्चिम की तुलना में तेज तेज रही है। और आप ये भी देख सकते हैं, दुनिया में करीब 7.13 लाख अल्ट्रा रिच लोग हैं और हर दिन 80 प्लस नए अमीर जुड़ते जा रहे हैं। और इसका जो प्राथमिकता है, आप देख सकते हैं कि अमेरिका में 2,25,000 लोग अल्ट्रा रिच है, जिसमें वैश्विक हिस्सेदारी 35% है। चाइना में 98,500 दूसरा सबसे, जर्मनी में 29,000, यूके में 30,000, फ्रांस में 31,000, कनाडा में 27,900, जापान में 31,700 और इटली में 15,900, ऑस्ट्रेलिया में 15,300 और स्विट्जरलैंड में 14,700 है। भारत भी तेजी से उभरता हुआ है। भारत में 19,000 से लेके 20,000 लोग अल्ट्रा रिच हैं। 2021 में 12,000 थे, जो कि तेजी से ग्रोथ हुआ है 63%। दुनिया के उभरते हुए टॉप वेल्थ मार्केट में शामिल है भारत। भारत में करीब दिल्ली, मुंबई जो है प्रमुख शहर हैं, जहां पर सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं। दुनिया का अमीरों का क्लब अब भी अमेरिका है और चीन तेजी से पीछा कर रहा है। 2030 तक 50% वृद्धि होने के इसमें अनुमान है। न्यूयॉर्क सबसे ऊपर है, टोक्यो, लंदन, सिंगापुर उसके बाद है, जो मैंने आपको बताया। और अब भी जो भारत के शहर है, मुंबई 12,000, दिल्ली 8,000, बेंगलुरु 5,000, जैसा कि आप देख सकते हैं। भारत में एचएनआई की संख्या 8 से 10% सालाना वृद्धि हो रही है। भारत अब भी दुनिया के छठे स्थान पर शामिल है और 2026 से 30 के बीच 50% वृद्धि का अनुमान है। रियल एस्टेट में निवेश सबसे ज्यादा उनको भाता है। सबसे पसंदीदा एसेट क्लास है। भारत में 10 करोड़ प्लस प्रॉपर्टी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सेकंड हॉलीडे होम्स और इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज में भी दिलचस्पी बढ़ी है। कमर्शियल रियल एस्टेट और डेटा सेंटर में भी हाई नेटवर्थ निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। इक्विटी स्टॉक मार्केट में निवेश अब भी टॉप चॉइस है। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ा है। गोल्ड और आर्ट जैसे अल्टरनेटिव एसेट्स में भी डाइवर्सिफिकेशन देखा गया है। क्रिप्टो करेंसी में रिच बनी है, लेकिन नियामक अनिश्चितता के कारण सावधानी भी काफी ज्यादा बढ़ी है। भविष्य का अनुमान है 2030 से 35 तक 30 से 35% तक तेज ग्रोथ होगी। और टेक ग्रीन चीजों में अमीर लोग ज्यादा सस्टेनेबल चीजों में निवेश कर रहे हैं। लग्जरी कंजम्पशन में अनुभव आधारित खर्च बढ़ा है। ट्रेवल, वेलनेस, प्राइवेट जेट, यार्ड, लग्जरी कार्स की डिमांड में वृद्धि देखी गई है। अमीर लोग अब भी मल्टीपल रेजिडेंसी सिटीजनशिप खोज रहे हैं। दुबई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड जैसे देश हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। और टैक्स प्लानिंग, राजनीतिक स्थिरता, माइग्रेशन के प्रमुख कारण है। जियोपॉलिटिकल के कारण तनाव, युद्ध, व्यापार विवाद निवेश पर असर डाल रहे हैं। उच्च ब्याज दरें महंगाई वेल्थ ग्रोथ को सीमित कर रही। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन और एआई नए अवसर के साथ जोखिम भी पैदा कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं, ये रिपोर्ट काफी ज्यादा वैश्विक असमानता को व्यक्त कर रही है, भारत में भी और विश्व में भी। धन्यवाद दोस्तों।